आर यू द वन जिन्होंने इस साल नीट 2025 दिया हो एंड वांट टू चूज़ बीएमएस आफ्टर नीट, बट आपको पता ही नहीं है कि बीएमएस होता क्या है, बीएमएस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं, स्कोप है या नहीं, ऑल एंड एवरीथिंग। तो चलो जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर बीएमएस होता क्या है। क्या हम एक्चुअल डॉक्टर्स बनते भी हैं या बस जड़ी बूटी वाले वैद्य? क्या हमें सर्जरी का कुछ नॉलेज होता है? क्या हम सर्जरी कर सकते हैं? क्या हम एप्रॉन पहन सकते हैं? क्या हमें मॉडर्न का कुछ नॉलेज होता भी है या बस संस्कृत एंड श्लोक्स में अटके रहते हैं? ये सारे क्वेश्चंस तो आप भी सोच रहे होंगे। एंड नीट 2025 के बाद अगर आप भी बीएमएस ऑप्ट करना चाहते हो, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। हाय गाइज, आई एम शीतल, अ सेकेंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट। एंड जितना मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है एंड जितना नॉलेज मैंने अब तक गेन किया है, उस बेसिस पे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आखिर बीएमएस में होता क्या क्या है। अगर मैं मेरी बात करूँ, सो आई हैव टोटली अदर बैकग्राउंड आफ्टर नीट। मतलब अगर आपने मेरी नीट फेलियर वाली वीडियो देखी हो तो, कि मुझे इस कोर्स में जाने से पहले बिल्कुल नॉलेज नहीं था। बस इतना था कि वहाँ जाके मुझे आयुर्वेद पढ़ना है और संस्कृत होगा, इसके अलावा मुझे इस फील्ड का कुछ नॉलेज नहीं था। बट एटलीस्ट यू हैव मी गाइज, है ना। सो आई एम गोइंग टू टेल यू, गाइड यू कि बीएमएस में होता क्या क्या है, आपको बीएमएस ज्वाइन करना भी है या नहीं, एंड अगर आप बीएमएस ज्वाइन कर रहे हो तो किस माइंडसेट से आपको बीएमएस ज्वाइन करना है। बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये बीएमएस 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है। इसमें बीएमएस 3 प्रोफ में डिवाइड होता है, जैसे 18 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 18 मंथ्स, ऐसे 3 साल होते हैं। उसके बाद लास्ट 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। तो अब तक हमने बात कर ली कोर्स की ड्यूरेशन की। अब हम बात करते हैं कि बीएमएस के 3 सालों में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में होते हैं संहिता के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे चरक संहिता और अष्टांग संहिता। उसके बाद होता है पदार्थ विज्ञान, उसके बाद होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड लास्ट में होता है संस्कृत। के बाद सेकेंड ईयर की बात करूँ तो उसमें होता है रोग निदान, अगत तंत्र, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, स्वस्थ वृत्त एंड संहिता। इसमें संहिता पूरी आ जाती है। और अगर थर्ड ईयर की बात करूँ तो इसमें होता है काय चिकित्सा, ईएनटी, गायनी एंड सर्जरी एंड सबसे रिलेटेड सब्जेक्ट। अब मैंने सब्जेक्ट्स की बात तो कर ली, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हमने सब्जेक्ट भी सुन लिए, लेकिन अब इन सब में मॉडर्न है कहाँ। तो अब मैं मॉडर्न की बात करती हूँ। तो जैसे फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो इसका आयुर्वेद पार्ट और मॉडर्न पार्ट हमें दोनों पढ़ना पड़ता है। तो ये डिफ़र करता है कॉलेज बाय कॉलेज कि आपके प्रोफेसर्स आपको कौन सी बुक सजेस्ट कर रहे हैं उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के आयुर्वेद पार्ट के लिए। तो मॉडर्न के लिए तो हमें ये बीडीसी पढ़ना पड़ता है, ये बीडीसी पढ़ना पड़ता है मॉडर्न के लिए। इसके 4 वॉल्यूम्स होते हैं। इसमें आपको बोन्स, मसल अटैचमेंट्स, ओरिजिन, इंसर्शन, ये सारा पढ़ना पड़ता है, अपर लिम, लोअर लिम, सारे मसल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद आयुर्वेद में जो हमने मॉडर्न में बोन्स पढ़े वो आयुर्वेद में आपको अस्थि में पढ़ना पड़ता है। ये हो गया एनाटॉमी की बात। उसके बाद फिजियोलॉजी में होता है, डिफरेंट सिस्टम्स होती है। तो ये भी कॉलेज बाय कॉलेज डिफर करता है कि आप कौन सी बुक प्रेफर कर रहे हो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। अब ये हो गया फर्स्ट ईयर के मॉडर्न सब्जेक्ट्स की बात। अब सेकेंड ईयर के मॉडर्न सब्जेक्ट्स। तो सेकेंड ईयर में सबसे पहले होता है रोग निदान। रोग निदान को मॉडर्न में भी पढ़ना पड़ता है एज ए पैथोलॉजी। उसके बाद होता है अगत तंत्र। अगत तंत्र को मॉडर्न में भी पढ़ना पड़ता है, टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन का नॉलेज होता है इसमें। उसके बाद होता है स्वस्थ वृत्त, मीन्स पर्सनल हाइजीन एंड इसको कम्युनिटी मेडिसिन भी बोलते हैं। उसके बाद होता है रसशास्त्र। अब आपने ये सब मतलब सुनकर तो आपके दिमाग से ये तो निकल गया होगा कि हमें मॉडर्न पढ़ना भी होता है। नहीं, ऑफकोर्स हमें मॉडर्न का बहुत सारा पोर्शन होता है। तो एज अ वैद्य अगर हम सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं तो हमें मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों चीज़ का नॉलेज होता है। इसके बाद होती है 1 साल की इंटर्नशिप जो मैंडेटरी होती है, और 6 मंथ्स वो हमें करनी होती है आयुर्वेद हॉस्पिटल में एंड 6 मंथ्स वो हमें करनी होती है एलोपैथी हॉस्पिटल में कोई भी। तो ये हो गया। उसके बाद आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमें हॉस्पिटल जाने मिलता भी है या नहीं। मतलब एमबीबीएस में कैसा होता है कि आपको सेकेंड ईयर से ही क्लिनिकल पोस्टिंग्स लग जाती है, लेकिन इन बीएमएस आपको थर्ड ईयर से क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती है।
लेकिन हम पर्सनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हॉस्पिटल। अगर हमें नॉलेज गेन करना हो या प्रैक्टिस करनी हो तो हम कोई भी एलोपैथी या आयुर्वेद हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली लोगों का डाउट ये होता है, क्या हम वाइट कोट पहन सकते हैं, क्या हम स्टेथो पहन सकते हैं? तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली हम पहन सकते हैं और हमें पहनना पड़ता है। जैसे मैं लेक्चर्स की बात करूँ तो वहाँ ठीक है, आप पहनो ना पहनो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में जा रहे हो तो आपको एप्रॉन कंपलसरी होता है। और स्टेथो की बात करूँ तो स्टेथो जैसे आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग अगर 3rd ईयर से स्टार्ट हो रही तो आपको 3rd ईयर से स्टेथो कंपलसरी है। लेकिन 1st ईयर 2nd ईयर आपको एप्रॉन कंपलसरी पहनना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है अगर हम ना पहने तो हमें पनिशमेंट भी मिलती है कि जाओ पहन कर आओ, अदरवाइज़ हम प्रैक्टिकल नहीं करने देंगे। मैं बात करती हूँ कि कैसे 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर में जाते आप BMS से प्यार करने लगते हो। तो जैसे 1st ईयर की बात करूँ तो पहले हम नीट देकर आए होते हैं और हमें कहीं ना कहीं ये रिग्रेट रहता है कि MBBS नहीं मिला, फिर हमें नीट से ही उभरने में टाइम लगता है। उसके बाद हम ये सारे सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि संस्कृत देख लिया, सारे आयुर्वेद श्लोक्स देख लिए, फिर प्रोफेसर हमें बोलते हैं कि ये श्लोक्स आपको लर्न करने होते हैं, फिर वो पहले लर्न नहीं होते, तो बहुत सारे स्ट्रगल से हम जाते हैं। तो डिप्रेसिव सा लगता है 1st ईयर काफ़ी। बट 1st ईयर से कोई ये नहीं डिसाइड करेगा कि BMS अच्छा नहीं और हम ये डिजर्व ही नहीं करते। और डे बाय डे हमें पता चलता है कि आयुर्वेद कितना सही है। जैसे रोग निदान ले लिया तो रोग निदान में होता है कि एक डिसीज़ आपको दोनों टाइप से पढ़ना पड़ता है, जैसे आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों से। जैसे अब मैं एक डिसीज़ की बात कर लूँ, जैसे छर्दी मीन्स होता है वोमिटिंग, तो वोमिट आपने पढ़ लिया मॉडर्न के अकॉर्डिंग कि उसके प्री सिम्टम्स क्या होते हैं, वोमिट कैसे स्टार्ट होती है, क्या खाने से होते हैं, ऑल एंड ऑल। अब आयुर्वेद में इसका ऐसा होता है कि पूर्व रूप उपशय संप्राप्ति। संप्राप्ति में होता है कि वोमिट होती क्यों है, मानदेय हो जाता है। सो देयर इज समथिंग इन BMS जो लोगों को पता नहीं है, जो लोगों को पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ लोगों को पता होती जा रही है। और जो ट्रस्ट है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे वो लोगों का बढ़ते जा रहा है। अगर मॉडर्न मेडिसिन आपको ये बताता है कि ये डिसीज़ हुआ है और हम इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, तो उसी जगह पे आयुर्वेद मेडिसिन आपको ये बताएगा कि ये डिसीज़ ना होने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो ऐसा कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिन्होंने पूरा BMS कोर्स कर लिया और उनको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि हम डे बाय डे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लेते हैं। डे बाय डे हमें पता चल जाता है कि कैसे सर्वाइव करना है BMS में। अब मैं बात करती हूँ स्कोप आफ्टर BMS। तो BMS करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले BMS के बाद आप PG कर सकते हो, MD स्पेशलाइजेशन। उसके बाद आप PhD कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं, वो भी कर सकते हो। अदर दैन आप किसी एग्ज़ाम भी दे सकते हो, लाइक UPSC MPSC। वहाँ से आप मेडिकल ऑफिसर्स एंड अदर मेडिकल रिलेटेड स्टाफ में इन्वॉल्व हो सकते हो। अदर दैन आप खुद का एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोल सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से कोई अच्छा आपको स्टेपन। और अब तो आपको नया पता चल ही गया होगा, जैसे फूड लाइसेंस के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है आफ्टर BMS जो आप कर सकते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है एंड BMS के बाद स्कोप भी बहुत है। सो यू डोंट हैव टू फील डिसअपॉइंटेड, यू डोंट हैव टू फील इन्फीरियर कि BMS लेने के बाद मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, ऑल एंड एवरीथिंग। अगर कोई BMS स्टूडेंट या जिसने BMS कोर्स कंप्लीट कर रहा है वो ये वीडियो देख रहा होगा तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो एंड बताओ बच्चों को, स्टूडेंट्स को कि BMS कितना अच्छा है एंड BMS के बाद आप क्या कर रहे हो एंड कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ BMS के बाद है जो आप अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो एंड आपका माइंड अब क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या है। सो do follow my Instagram ID for personal DM and more information. Do subscribe my YouTube channel for more informative video too. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।